नमस्ते। हम योगाचार्य ओम प्रकाश हम आपके लिए लेकर के आए हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग वीडियो। जो लोग जिन्होंने घुटनों की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, घुटनों की प्रॉब्लम्स हो जाती है, जो लोग ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, मैट पर बैठ कर के योग नहीं कर पाते हैं, और जो जिनका अधिक ओवरवेट होने के कारण वह ज़मीन पर नहीं बैठ पाते हैं, परंतु उन्हें नी की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। तो यदि आपको घुटनों की समस्या को आपको दूर करना है तो आप घुटनों को ठीक आप सिर्फ मात्र चेयर पर बैठ करके कर सकते हैं। कोशिश करें आपकी चेयर इस प्रकार से हो कि जैसे कि ये जो चेयर है ऐसी चेयर होती है, तो इसमें आपको इस चेयर में बैठ करके अगर यह अभ्यास करते हैं तो अधिक लाभ मिलता है, क्योंकि इसमें स्पेस अच्छे से मिल जाता है। परंतु जो चेयर हमारी होती है हल्का सी शेप में कर्व ली होती है, नीचे गड्ढा टाइप में होता है, तो उससे बॉडी हमारी क्या होता है कि नीचे धंस जाती है। नीचे धंसने के कारण हम प्रॉपर सही से बैठ करके योग नहीं कर पाते हैं। या तो आप स्टूल ले लें, उस पर बैठ जाएं। अगर आपको टिकने की समस्या है तो आप दीवार में स्टूल को लगा लीजिए और वहाँ पर आप अभ्यास कीजिए। यह 4 से 5 अभ्यास प्रतिदिन आप कीजिए। समय आप ले लीजिए सुबह शाम दोपहरी में 3 बार आप अभ्यास कीजिए, क्योंकि यदि आप घर में हैं और ठीक होना चाहते हैं तो आप इन अभ्यासों को 2 से 3 बार तो आप ज़रूर दिन में अभ्यास करें। आप ऑफिस में बैठे हुए हैं तो उस समय भी आप ऐसा अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि घुटनों की समस्या एक एज के बाद सभी की हो जाती है। साइनोवियल लिक्विड जो है वह कम निकलने लगता बॉडी से, इसीलिए जो घर्षण जो है कम होता है, घर्षण अधिक बढ़ जाता है और लिक्विड्स कम हो जाता है, जिससे कि हमें खिंचाव देखने को मिलता है और चट चट की आवाज़ आती है, जिन्हें हम घुटनों की समस्या कह देते हैं। तो इस समस्या से आपको बचने के लिए मात्र आप यदि आप किसी प्रकार की जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसे आप लीजिए, परंतु यह आप अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। यदि यह अभ्यास करेंगे तो साथ में आप मेडिसिन लेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आप मूवमेंट्स यदि करते हैं तो लिक्विड्स का आदान प्रदान होता है और जो घर्षण जो होता है वह कम हो जाता है। और किसी चीज़ में जब लिक्विड की मात्रा बढ़ जाती है तो बोन्स नहीं टकराती है, बोन्स नहीं टकराती है तो आवाज़ नहीं आती और दर्द कम हो जाता है। तो उसके अभ्यास के लिए देखिए, आप मात्र ऐसे बैठ जाइए। कोशिश कीजिए आपका शरीर यह पूरा सीधा हो और इस तरीके से आपको बैठ करके एक एक पैर को ऐसे स्ट्रेट करना है, ऐसे 1 ऐसे 2। ऐसा आप बैठे बैठे आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार का इशू नहीं होता है। आप ऐसे कीजिए। जब ऐसे स्ट्रेट करते हैं तो आप देखते हैं आपका नी फुल स्ट्रेट हो जाता है। स्ट्रेट होने के कारण, ऐसे स्ट्रेट होने का आपकी थाई मसल स्ट्रांग होती है एंड काफ मसल, तो नी पर लोड कम आता है। यदि थाई मसल्स आपकी स्ट्रांग है अच्छे से तो आपके नी पर वेट कम पड़ेगा, और नी पर जब वेट कम पड़ेगा तो आपके घुटनों की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। यह एक अभ्यास आपको कितने बार 20 से 30 बार अभ्यास करना है, और फिर आपको इसी में होल्ड करना है 5 सेकंड 10 सेकंड होल्ड कर। जितना आप होल्ड करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। इस तरीके से इससे 1 2 3 4 5 रिलैक्स। यह आपका पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, आप ऐसे हाथों को ऐसे रख लीजिए अपने चेयर पर, इससे बॉडी भी स्ट्रेट रहेगी और साथ में पैरों को ऐसे क्लोज ओपन कीजिए दोनों साथ में से 1 से 2 ऐसे 3 ऐसे 4। सेम साइड आपको लगाना और सेम होल्ड करना है ऐसे 1 2 3 4 5। धीरे से रिलैक्स। 5 से धीरे धीरे आप 10 काउंट्स में जाएं। आप 5 काउंट ही स्टार्टिंग में होल्ड करेंगे तो आपके थाइस पर खिंचाव आएगा और आपको थाइस का ऐसा दर्द सा महसूस होगा। उससे आपकी जो वीक पॉइंट्स हैं वह स्ट्रांग होते हैं, जिससे आपके नी जॉइंट्स का पेन दूर होता है। वहाँ डरना नहीं है, आपको अभ्यास अच्छे से करना। अब तीसरा अभ्यास, यहीं पर बैठे बैठे हमें कुछ नहीं करना, चेयर पर हम चेयर योग आपको बता रहे हैं जिन्हें नी की समस्या है उनके लिए। आप चेयर पर बैठे बैठे ऐसे थाइस को पकड़िए और ऐसे अपनी ओर खींचिए, ऐसे 1 इस तरीके से डाउन, ऐसे 2 ऐसे 3 ऐसे 4। एक पैर से 20 काउंट्स 20 बार कीजिए। फिर दूसरा, ऐसा करने से आपकी जो ये आपकी थाई मसल्स है, जो फीमर्स बोन है, तो वह स्ट्रांग होती है, और जो फीमर्स बोन से जो हमारे टिश्यूज अलग हो जाते हैं, जो कमज़ोर पड़ जाती है, थाइस बल्की हो जाती है, लटकने लगती है, वो स्ट्रेस होने के कारण यह हिप जॉइंट्स भी आपके
जो हिप जॉइंट्स की समस्या है उसको भी दूर करेगा और साथ में नी की। इस तरीके से ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसा आपको 20 बार अभ्यास करना है और कोशिश करें हर सेट के 2 से 3 सेट जरूर लगाएं। यदि आपको जल्दी ठीक होना है तो आप ऐसा अभ्यास जरूर किया करें। अब हम चौथा अभ्यास, जो चौथा अभ्यास है, तो चौथे अभ्यास में आपको इस तरीके से देखिए, ये जो अभी हमने अंदर इनर साइड में पकड़ा था पैर, अब इसको फ्रंट अपर साइड पकड़ ले। अपर साइड पकड़ के ऐसे क्लोज कीजिए, कोशिश कीजिए यदि आपका पैर आपके चेयर के ऊपर आ जाता है ऐसे रखिए 1। यदि अगर नहीं आ पा रहा है तो आप ऐसे थोड़ा आगे बैठ जाइए, फिर आप कीजिए ऐसे 1, ऐसे 2। इससे आपका जो ये नी खींचेगा तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और यह फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के कारण आपकी जो स्वेलिंग होती है तो उसको भी कम करेगी इस तरीके से। और साथ में जब आप चेस्ट पर दबाव देंगे तो आपके टमी का भी फैट्स कम होगा और आपकी थाइज स्ट्रांग होंगी इस तरीके से। ये ठीक है, इसे भी आपको 20 काउंट्स करना है। 20 के 2 से 3 सेट आप लगाइए प्रतिदिन, सुबह शाम तो आप कीजिए। यदि आप ऑफिस में बैठे हैं तो आप ऐसा ज़रूर करें, और ऑफिस में बैठ करके यदि आप यह अभ्यास करते हैं तो आपकी थकावट से नहीं रहती है, और घर पे आके करते हैं तो आपके पैरों की थकावट से दूर हो जाती हैं और आप अपने आप में ही लाइटनेस फील करते हैं। पांचवा अभ्यास जो है, पांचवें अभ्यास में डेली रूटीन में हम थोड़ा बहुत तो खड़े होते ही हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा समस्या है तब हम जा कर के उसे खड़े होकर के भी हम ऐसे अभ्यास करें। इस तरीके से उठ जाए, ऐसे 1, ऐसे 2, बिल्कुल झटके से नहीं जाना है, ऐसे 1, ऐसे 2, इस तरीके से, ऐसे 1, 2, ऐसा आपको 20 का सेट्स लगाना है। अगर हम नॉर्मल भाषा में कहें चेयर को हटा दें तो इसे स्क्वाट कहते हैं, परंतु यह आपके लिए स्क्वाट नहीं है, यह एक एक्सरसाइज है। स्क्वाट हमें नहीं करना है, स्क्वाट नहीं लगाना है, उससे हमारी नी की समस्या और बढ़ जाएगी। यदि हमें नी की समस्या है तो हमें नॉर्मल ही बैठना है इस तरीके से। तो नॉर्मल बैठने से हमारा ये मूवमेंट्स होगा, इसका मूवमेंट्स जरूर चाहिए। यह मूवमेंट्स यदि प्रॉपर है तो आप समझ लीजिए आप अपने नी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। और हमने जो दूसरे स्टेप्स, पहले स्टेप्स में बताया था आपको ऐसे पैर होल्ड करके रखना है, इसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, इसकी टाइमिंग बढ़ाइए। इस तरीके से ऐसे आप फोल्ड कीजिए, साइड से भी देख लीजिए। जब आप ये देखेंगे तो ये आपकी थाइज मसल स्ट्रांग होती जाती है और नी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो वह चीज़ आप खुद नोट कीजिए, जब आपकी थाइज मसल स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएंगी। ठीक है।